प्रश्न है, मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की समान मात्रा होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 30 mg। अगला प्रश्न है, वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए नेफ्रॉन। अगला प्रश्न है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी पत्ता। अगला प्रश्न है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्सर्जन। अगला प्रश्न है, मानव में डायलिसिस थैली है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए नेफ्रॉन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए वृक्क। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस में विशेष उत्सर्जी अंग नहीं होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अमीबा। अगला प्रश्न है, मनुष्य में कौन उत्सर्जी अंग नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अग्नाशय। अगला प्रश्न है, एक सामान्य मनुष्य में रक्त के 100 ml में यूरिया की मात्रा होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 30 mg। अगला प्रश्न है, रेजिन किस पौधे का उत्सर्जित पदार्थ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी चीड़। अगला प्रश्न है, पौधों में पाया जाने वाला गाढ़ा एवं दूधिया उत्सर्जित तरल पदार्थ को क्या कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए लैटेक्स। अगला प्रश्न है, जीवों के शरीर में उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकलना क्या कहलाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्सर्जन। अगला प्रश्न है, वृक्क बाहर से संयोजी उत्तक तथा अरेखित पेशियों से बना जिस रचना से घिरा होता है वह क्या कहलाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कैप्सूल। अगला प्रश्न है, रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी पुराने जाइलम में। अगला प्रश्न है, यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यकृत से। अगला प्रश्न है, जीवों में शरीर से नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन कहलाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्सर्जन। अगला प्रश्न है, पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन डी इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, वृक्क के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए नेफ्रॉन। अगला प्रश्न है, हिलने का चाप पाई जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी नेफ्रॉन में। अगला प्रश्न है, बोमेन संपुट एवं ग्लोमेरुलस को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी मेलपिगियन कोष। अगला प्रश्न है, मनुष्य के प्रत्येक वृक्क में वृक्क नलिकाओं की लगभग संख्या होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 मिलियन। अगला प्रश्न है, मूत्र का पीला रंग इनमें उपस्थित कौन से पदार्थ के कारण होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यूरोक्रोम। अगला प्रश्न है, अल्ट्राफिल्ट्रेशन की क्रिया संपन्न होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ग्लोमेरुलस। अगला प्रश्न है, सामान्यतः ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में निम्न में कौन नहीं उपस्थित होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी एल्बुमिन। अगला प्रश्न है, डायलाइजर में प्रयुक्त सेलोफोन नामक रचना होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी आंशिक पारगम्य। अगला प्रश्न है, एक डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हीमोडायलिसिस। अगला प्रश्न है, मूत्रवाहिनियों के मुख से मूत्रमार्ग के तिकोने क्षेत्र को क्या कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मूत्राशय का ट्राइगोन। अगला प्रश्न है, सामान्यतः उत्सर्जन एवं जल संतुलन की क्रियाएं संपादित होती हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी साथ साथ। अगला प्रश्न है, प्रोटीन तथा अमीनो अम्ल के विखंडन के फलस्वरूप निर्माण होता है। तो अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल ये तीनों होता है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, वृक्क का भीतरी नतोदर सतह क्या कहलाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हाइलम।
अगला प्रश्न है नेफ्रॉन के किस भाग में ग्लोमेरुलस अवस्थित होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बोमेन संपुट में। अगला प्रश्न है इनमें कौन सीधे मूत्रवाहिनी से जुड़ा होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सामान्य संग्राहक नली। अगला प्रश्न है मूत्र का पीला रंग निम्नांकित किसकी उपस्थिति के कारण होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूरोक्रोम। अगला प्रश्न है डायलिसिस मशीन किस तरह का कार्य करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कृत्रिम वृक्क का। अगला प्रश्न है लेटेक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? तो ये पीपल में, बरगद में, पीला कनेर में पाया जाता है, क्योंकि जब इसके पत्ते को आप तोड़िएगा तो इसमें उजला उजला दूध जैसा निकलता है, इसी को लेटेक्स कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी में। अगला प्रश्न है मूत्रवाहिनी वृक्क के किस भाग से बाहर निकलता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हाइलम से। अगला प्रश्न है मानव उत्सर्जन तंत्र का कौन सा भाग शरीर से सीधे बाहर खुलता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मूत्र मार्ग। अगला प्रश्न है प्रत्येक मानव वृक्क में नेफ्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, लगभग 10 लाख। अगला प्रश्न है प्रत्येक नेफ्रॉन में स्थित एक प्याले जैसी रचना क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बोमेन संपुट। अगला प्रश्न है इनमें कौन मानव मूत्र में उपस्थित नहीं होते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सोडियम नाइट्रेट। अगला प्रश्न है मशीन द्वारा रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हीमोडायलिसिस। अगला प्रश्न है मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लगभग 2%। अगला प्रश्न है पक्षियों में वर्ज्य नाइट्रोजनी पदार्थ के रूप में निम्नलिखित में कौन पदार्थ उत्सर्जित होता है? तो अगर पक्षी का बात बोलेगा तो इसमें हो जाएगा यूरिक अम्ल। क्या हो जाएगा? यूरिक अम्ल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूरिक अम्ल। अगला प्रश्न है पादप कोशिका में उपस्थित कोशिका रस का प्रसरण दाब भूमि जल के दाब से क्या होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अधिक होता है। अगला प्रश्न है बोमेन संपुट में अवस्थित रक्त कोशिकाओं के जाल को घेरने वाली रचना कहलाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्लोमेरुलस। अगला प्रश्न है स्थलीय जंतुओं में सामान्यतः नाइट्रोजनी पदार्थों का शरीर से निष्कासन किस रूप में होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूरिया। अगला प्रश्न है जिन जीवों में नाइट्रोजनी पदार्थ का निष्कासन यूरिक अम्ल के रूप में होता है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए एवं बी दोनों, क्योंकि रेप्टिलिया और एवीज को बोलते हैं पक्षी, और रेप्टिलिया ये आता है सरीसृप में, और पक्षी और सरीसृप ये दोनों जो है यूरिक अम्ल उत्सर्जित करते हैं अपने शरीर से। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ए एवं बी दोनों। अगला प्रश्न है उत्सर्जी पदार्थ का शरीर से निष्कासन क्यों आवश्यक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है मानव शरीर में वृक्क किस स्थान पर अवस्थित होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उधर गुहा के पृष्ठीय तल पर कशेरुक दंड के दोनों ओर। अगला प्रश्न है अगर किसी कारण से आपका एक वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो उसका परिणाम क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरे वृक्क से उत्सर्जन की क्रिया होगी। यहीं पे यह वीडियो समाप्त होती है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।